तुम जो है राग तनासरी है, महल्ला पंजवा, पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव महाराज फरमा रहे हैं, जहां जहां पेखूं ता हजूर, मैं जिधर जिधर भी देखता हूँ परिपूर्ण परमात्मा ही नजर आता है। बुल्ले शाह संत फकीरू है, वो भी ऐसा कहता है, बोलिया रब तेथों वख नहीं पर वेखण वाली अख नहीं। इन आंखों से हम संसार को देख सकते हैं, इन आंखों से भगवान नहीं देखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। अगर इन आंखों से भगवान देखता तो मैं कहता हूँ सूरदास जी तो नेत्रहीन थे, उन्होंने श्री कृष्ण को कौन सी आंख से देख लिया? श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो नेत्रहीन थे। लेकिन कैसा कैसा, क्योंकि जब भी भगवान देखेगा इस आंख से नहीं देखेगा। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं भय के चरण, भय कहते हैं डर को। पैर कौन से होने चाहिए भगवान के मार्ग पे चल, ये पैरों से हम भगवान के मार्ग पे नहीं पहुंच सकेंगे। वो और पैर हैं, उनको कहते हैं भय के चरण, भय कहते हैं डर को, डर के पैर। जहाँ डर नहीं है ना वह सत्कार नहीं होता कभी भी। भगवान का डर जो है उसको कहा गया निर्मल भाव, उसका डर निर्मल है क्योंकि वो खुद निर्मल है। हमारा जो डर है, हमारा डर मैला है क्योंकि हम खुद भी मैले, हमारे पास डर भी मैला है। भगवान जी खुद निर्मल है, उनका डर भी निर्मल है। तो सतगुरु जी कृपा करते हैं कि जहाँ जहाँ पेखो तहाँ हजूर में जिधर जिधर भी देखता हूँ मुझे वो परिपूर्ण परमात्मा ही नजर आता है। दूर कतु ना जाए, परिपूर्ण परमात्मा हमसे दूर नहीं है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी वो परिपूर्ण परमात्मा है, लेकिन किस रूप में है इसका जरा खुलासा मैं 1 मिनट आपका लूंगा। गुरु रामदास महाराज कहते हैं ये शरीर सब धर्म है। हमारा जो शरीर है ना वह धर्म है। धर्म का मतलब है धारण करना, ग्रहण करना। धर्म का अर्थ ये नहीं जो हम कहते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, ये धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है ग्रहण करना, धारण करना, किसी चीज को अंगीकार करना। तो सतगुरु कृपा करते हैं वो परिपूर्ण परमात्मा हमसे दूर नहीं जाता। हमारे शरीर में किस तरह विद्यमान है देखो। धर्म हमें ये सिखाता है कि हम दूसरे के काम आए। तो हाथ हमारे क्या करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? हाथ पेट के लिए करते हैं। हाथ तो नहीं ना खाते, खाना हाथ नहीं खाएंगे, खाना पेट खाएगा। लेकिन हाथ करते हैं सारी उम्र पेट की खातिर, और ये नहीं कहते भाई मैंने तो खाना खाना नहीं है, पेट खाएगा, खुद कमाए। पैर जो हैं वो चलते हैं किसके लिए? आंखों के लिए। या आंखें देखती है पैरों के लिए? आंखें नहीं चलती। आंखें हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, और पैर चलते हैं। तो आंख जो है वो काम कर रही है पैरों के लिए। इसी तरह अगर ये हाथ भी कहे भाई मैं तो सारी उम्र जो है, आप सिलाई करने वाले हो बीच में बैठे हुए, देखो हम सिलाई भी करते हैं, टेलर सिलाई करता है, लेकिन सिलाई करने के बाद कपड़ा पहना हाथ पे नंगे के नंगे। लेकिन कभी हाथों ने ये नहीं कहा मैं तो कपड़े नहीं पहनता, मैं तो नग्न हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है कपड़े सिलाई करने की। लेकिन हाथ जो कर्म कर रहा है वो सारे शरीर को ढकने के लिए। तो इसी तरह हर एक जो हमारा इंद्रा है वो दूसरे इंद्रिय के लिए काम कर रहे हैं। कान जो है सुन रहे हैं किसके लिए? जुबान के लिए। कान सुनते हैं, और कान सुन करके फिर जो अल्फाज देते हैं वो रसना को देते हैं, जुबान को देते हैं। तो कान बोले भाई हमने क्या करना सुन के, हमने बोलना नहीं ना। लेकिन कान कर्म कर रहे हैं जुबान के लिए। फिर देखो हमारी रसना है बिल्कुल पोली है, और इसी के साथ 32 दांत है। दांत जो बड़े सख्त है, लेकिन इन दांतों ने कभी भी इस जुबान को नहीं काटा। और अगर वो अहंकार करे मैं चाहूँ तो मैं तो इतने सख्त हूँ कि मैं काट सकता हूँ जुबान को। तो पता है जुबान आगे से क्या कहती है, पर मेरे में भी ताकत कम नहीं है, मैं 2 अल्फाज ऐसे निकालू ना 32 के 32 बाहर आ जाओगे तो। लेकिन देखो दांत काम कर रहे हैं जुबान के लिए, जुबान कर रही है दांत के लिए। शरीर का हर एक इंद्रिय जो है दूसरे इंद्रिय के लिए काम कर रहा है। तो सतगुरु इसी को कहते हैं ये शरीर सब धर्म है। ये सारा का सारा शरीर धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत। अगर हमने सीखना है ना तो अपने शरीर से सीख सकते हैं। जो इंसान अपने शरीर से नहीं सीख पाया ना वो किसी अवतारी पुरुष से नहीं सीख पाए। हालांकि 33 करोड़ देवते हैं, लेकिन हम फिर भी अंधे के अंधे, अनपढ़ के अनपढ़। मुसलमानों में जो इतना पावन पवित्र पाक जो धर्म है हमारा, सिख है, ईसाई, कितने ही धर्म है, तो हम इनसे क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि जब भी सीखेंगे हम अपने शरीर से ही सीखेंगे। अगर शरीर से नहीं सीख पाए ना तो किसी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में कोई संत हमारा जीवन नहीं बदल सकता। ये तो सांप के आगे बीन बजाने वाली बात है। जितनी देर बीन बजती रही सांप नाचता रहा, बीन बंद हुई तो फिर जहाँ अपने सांप ने डसना शुरू कर दिया।
तो इसी तरह हम जितनी देर या संगत में बैठे हैं, हमारा मन वक्ती तौर के लिए पवित्र होता है, निर्मल होता है, लेकिन जब इस चारद्वारी से बाहर जाते हैं, फिर वही विकार, फिर वही कामना, फिर वही अहंकार, फिर वही क्रोध। तो सदगुरु कृपा करते हैं, जहाँ जहाँ देखो ता हजूर, दूर कतू ना जाए। तू हमसे दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि तू ही आंख बन के देख रहा है। रब रया सर्वत्र में, वो परिपूर्ण परमात्मा सब में रमा हुआ है। और मुझे ये विश्वास आ जाए, ये यकीन आ जाए, और मैं यकीन के साथ तेरे को नाम जा सकूँ, तेरा नाम सिमरण कर सकूँ। एक विश्वास के साथ नाम जपना और चीज़ है, एक देखा देखी जपना वो तो एक पत्थर चाटने वाली बात है। एक को तो स्वाद आ गया, वो तो वाकई स्वाद ले रहा है परमात्मा के नाम का, और हम जो पत्थर चाट रहे हैं। तो इसी तरह सदगुरु कृपा करते हैं, भाई वाकई तो सब में विद्यमान है, सब में विराजमान है। मेरे को ये यकीन आ जाए, मेरे को ये विश्वास आ जाए, और इस विश्वास के साथ अगर मैं नाम जपूंगा तो मेरा संसार में आया, सत्संग में आया सफल है जी। यही सेवा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की